जय हिंद। आज है 23 दिसंबर 2025। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर के बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत का कौन सा शहर साहित्य का शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, बी कोझिकोड, कालीकट, सी वाराणसी, डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोझिकोड। कालीकट को साहित्य का शहर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोझिकोड को साहित्य का शहर का दर्जा किस संस्था द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए साहित्य अकेडमी, बी यूनेस्को, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी भारतीय संस्कृति परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनेस्को। कोझिकोड को साहित्य का शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोझिकोड भारत का किस प्रकार का पहला शहर बना है? ऑप्शन ए स्मार्ट सिटी, बी हेरिटेज सिटी, सी यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, डी एजुकेशनल सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। कोझिकोड भारत का यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का पहला शहर बना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोझिकोड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। कोझिकोड केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही अरावली पहाड़ियों की रीडिफाइनिंग का संबंध किससे है? रीडिफाइनिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वन संरक्षण अधिनियम, बी नई भौगोलिक परिभाषा तय करने से, सी खनिज नीति, डी राष्ट्रीय उद्यान घोषणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई भौगोलिक परिभाषा तय करने से। हाल ही में चर्चा में रही अरावली पहाड़ियों की रीडिफाइनिंग का संबंध नई भौगोलिक परिभाषा तय करने से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई परिभाषा के अनुसार अरावली पहाड़ी माने जाने हेतु न्यूनतम ऊंचाई कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 50 मीटर, बी 75 मीटर, सी 100 मीटर, डी 150 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 मीटर। नई परिभाषा के अनुसार अरावली पहाड़ी माने जाने हेतु न्यूनतम ऊंचाई 100 मीटर निर्धारित की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों की रीडिफाइनिंग में सबसे अधिक लाभ किस गतिविधि को मिल सकता है? ऑप्शन ए जैव विविधता संरक्षण, बी कृषि, सी खनन और निर्माण, डी जल संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खनन और निर्माण। अरावली पहाड़ियों की रीडिफाइनिंग में सबसे अधिक लाभ खनन और निर्माण को मिल सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली हुई हैं? ऑप्शन ए केवल राजस्थान, बी राजस्थान और गुजरात, सी राजस्थान हरियाणा दिल्ली गुजरात, डी राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान हरियाणा दिल्ली और गुजरात राज्यों में फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया नामक रिपोर्ट क्यों जारी की है? ऑप्शन ए केवल विदेशी छात्रों को भारतीय पाठ्यक्रम सिखाने के लिए, बी भारत को एक वैश्विक शिक्षा और शोध केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, सी भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रतिबंध लगाने के लिए, डी केवल भारतीय छात्रों के लिए विदेश छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया नामक रिपोर्ट भारत को एक वैश्विक शिक्षा और शोध केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए जारी की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीबीजी रामजी विधेयक 2025
को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 2025, बी 18 दिसंबर 2025, सी 20 और 21 दिसंबर 2025, डी 25 दिसंबर 2025। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 और 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा वी जी राम जी विधेयक को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी राम जी बिल 2025 किस कानून अधिनियम को बदलता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ग्राम विकास अधिनियम, बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005, सी शहरी रोजगार अधिनियम, डी ग्रामीण कृषि उत्पादन अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जी राम जी बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को बदलता है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मनरेगा। मतलब बी जी राम जी बिल 2025 किसको बदल करके लाया गया है? मनरेगा को बदल करके लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी राम जी एक्ट के तहत जी राम जी एक्ट के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाएगी? ऑप्शन ए 100 दिन, बी 110 दिन, सी 120 दिन, डी 125 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 125 दिन। जी राम जी एक्ट के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कानून जी राम जी एक्ट से वृत्तीय जिम्मेदारी का विभाजन किस अनुपात में तय किया गया है? ऑप्शन ए 50:50, बी 60:40, सी 70:30, डी 80:20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60:40। मतलब केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40। यह जो इस प्रकार से वित्तीय जिम्मेदारी का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी राम जी बिल संसद में पारित होने के दौरान विपक्ष ने विरोध क्यों किया? ऑप्शन ए रोजगार बढ़ाने के लिए, बी महात्मा गांधी के नाम को हटाने और रोजगार अधिकारों को कमजोर करने के लिए, सी योजना के बजट में वृद्धि के लिए, डी केवल विदेशी छात्रों के रोजगार के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी के नाम को हटाने और रोजगार अधिकारों को कमजोर करने के लिए जी राम जी बिल संसद में पारित होने के समय विपक्ष ने इसका विरोध किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।